हे गाइस, तो आज हम इंटरनल फाइंडिंग्स देखेंगे। तो कल के वीडियो में हमने देखा था कि जो ड्रोनिंग के बाद जो पीएम फाइंडिंग्स होता है वो दो तरह का होता है, एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल। तो हम लोगों ने एक्सटर्नल देख लिया था, आज हम लोग इंटरनल फाइंडिंग देखेंगे। ठीक है, तो इंटरनल फाइंडिंग में क्या होता है, सबसे पहले हम लोग लंग्स के बारे में देखेंगे। अगर सब मस्ट होगा इन वाटर, यानी कि अगर लंग्स में पानी एंटर करेगा, जो कि कुछ स्पेसिफिक कंडीशन में ही होता है, वो मैंने पहले वीडियो में भी बता रखा है। आप इस वीडियो को देखने से पहले सबसे पहले पार्ट 1 ज़रूर देखें। तो लंग्स अगर सबमर्ज्ड होगा, यानी कि एंटीमॉर्टम ड्रोनिंग का केस होगा, तो उसी केस में सबमर्ज्ड लंग्स मिलेगा। तो उस केस में क्या होगा कि लंग्स जो है, क्योंकि पानी एंटर किया है तो बहुत ज़्यादा उसका वॉल्यूम हो जाएगा, तो वॉल्यूमिनस होगा। दूसरा, जब हम लोग पोस्टमार्टम करते हैं तो उस टाइम पे हम लोग जब स्टर्नम को ओपन करते हैं तो ऊपर की तरफ निकल जाएगा। तीसरा, क्योंकि हम लोग वाटर को ब्रीद इन कर रहे हैं तो वाटर में तो मड पार्टिकल्स वगैरह भी रहता है, एल्गी वगैरह भी रहता है, तो ये भी देखने को मिलेगा। साथ क्रैकलिंग साउंड मिलेगा। जब हम लोग वो वाले जो लंग्स है उसको स्क्वीज करेंगे तो क्रैकलिंग साउंड मिलेगा, और उसी को हम लोग क्रेपिटेंट कहते हैं। कि लंग्स का जो फीचर्स है वो एंटीमॉर्टम ड्रोनिंग में कैसा होगा और पोस्टमार्टम ड्रोनिंग में कैसा होगा। तो सबसे पहले एंटीमॉर्टम ड्रोनिंग देखते हैं। तो एंटीमॉर्टम ड्रोनिंग में भी दो केस मिलता है। एक इंसान की एंटीमॉर्टम मतलब होता क्या है पहले, कि पर्सन जो अलाइव है एट द टाइम ऑफ ड्रोनिंग। ठीक है, अब वो अलाइव है और कॉन्शियस भी है, यानी कि वो बेहोश नहीं है, वो वाला कंडीशन देखेंगे। और एक देखेंगे कि अलाइव है पर वो कॉन्शियस नहीं है, अनकॉन्शियस है, यानी कि बेहोश है। तो ये दूसरा कंडीशन है। तो सबसे पहले हम लोग कॉन्शियस है तब देखते हैं। तो अलाइव है इसलिए वाटर तो एंट्री होगा ही, लेकिन कॉन्शियस है इस वजह से वो रेस्पिरेटरी स्ट्रगल भी करेगा। उस रेस्पिरेटरी स्ट्रगल की वजह से क्या होगा कि मतलब रप्चर हो जाएगा एल्वियोलर वॉल का और कैपिलरीज का। अब देखो, एल्वियोलर वॉल का रप्चर होने की वजह से क्या होता है कि मल्टीपल जो एल्वियोलाई है वो कोलेस करके, मतलब एक दूसरे से ज्वाइन होके जो है बड़े स्पेस बनाते हैं, जिसको हम लोग बुले कहते हैं। ठीक है, और वो एयर फिल्ड स्पेस होता है, लार्ज होता है। ठीक है, दूसरा क्या है कि कैपिलरी का जो रप्चर होगा तो वो लोअर लोब और सब प्लूरल एरिया में होता है, और ये जो रप्चर होता है उसकी वजह से जो हेमरेजिक स्पॉट बनता है उसको पॉल्टॉप्स हेमरेज बोलते हैं। ठीक है, और मल्टीपल जो एल्वियोलाई है वो कोलेस करके बुले बनाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इम्फाइसीमेटस बुले। और वो क्यों बोलते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। इम्फाइसीमा एक डिजीज़, और इसका मतलब क्या होता है कि एल्वियोलर वॉल का डिस्ट्रक्शन हो गया है। ठीक है, तो उसको इम्फाइसीमा बोलते हैं, और क्योंकि इसमें बड़े बड़े स्पेस बन रहे हैं उसको बुले बोलेंगे। तो ये जो दोनों कंडीशन है इसको इम्फाइसीमेटस बुले बोलेंगे, और दूसरा कंडीशन क्या कि पॉल्टॉप्स हेमरेज। ये दोनों मिला के जो होता है वो होता है इम्फाइसीमा एक्वोजम। ठीक है, ये दोनों मिला के ये बनता है। अब हम लोग देख लेते हैं कि एंटीमॉर्टम ड्रोनिंग है लेकिन अनकॉन्शियस है इंसान, तो वाटर तो एंटर होगा ही, लेकिन वो जो रेस्पिरेटरी स्ट्रगल है वो नहीं करेगा। और क्योंकि वो रेस्पिरेटरी स्ट्रगल ही नहीं करेगा तो फ्रॉदिंग तो होगा ही नहीं, लेकिन क्योंकि वाटर एंटर किया है तो लंग्स जो होगा वो हैवी हो जाएगा, उसमें इडीमा हो जाएगा। और इस वाले कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इडीमा एक्वोजम। ठीक है, यहाँ पे क्या था, इम्फाइसीमा एक्वोजम, और यहाँ पे क्या है, इडीमा एक्वोजम। ठीक है, सो ये होता है एंटीमॉर्टम के केस में। अब हम लोग पोस्टमार्टम वाला केस देख लेते हैं कि इसमें क्या मिलता है। ठीक है, तो पोस्टमार्टम में इंटरनल फाइंडिंग क्या मिलता है, तो इसमें हाइड्रोस्टेटिक लंग मिलेगा। अब हाइड्रोस्टेटिक लंग का मतलब क्या होता है, तो इंसान जब डेड हो जाता है तो वो वाटर को इनहेल ही नहीं करेगा। जब वाटर का इनहेल ही नहीं करेगा तो वाटर एंट्री ही नहीं होगा। वाटर एंट्री ही नहीं होगा तो वो जो मतलब लंग्स था वो हैवी नहीं होगा, और हैवी नहीं होगा तो वो हाइड्रोस्टेटिक टेस्ट में क्या करेगा, फ्लोट करेगा। इसी को हम लोग हाइड्रोस्टेटिक लंग बोलते हैं। ठीक है, दूसरा फाइंडिंग क्या है, मतलब और क्या क्या इंटरनल फाइंडिंग देखने को मिलता है। तो देखिए आप यहाँ पे क्या होता है, एक तो वाटर स्टमक इंटेस्टाइन में मिल सकता है, जो स्फिनॉइड साइनस है उसमें वाटर मिल सकता है, और मिडल ईयर में भी वाटर मिल सकता है। अब ये जो तीनों कंडीशन है कि वाटर स्टमक में मिल रहा है, स्फिनॉइड साइनस में मिल रहा है, मिडल ईयर में मिल रहा है, ये केवल और केवल एंटीमॉर्टम ड्रोनिंग और उसमें भी कॉन्शियस वाले स्टेट में होगा। क्यों होगा, क्योंकि अलाइव होगा तभी तो वाटर को ब्रीद इन करेगा, और दूसरा अगर वो कॉन्शियस होगा यानी कि रेस्पिरेटरी इफर्ट करेगा, उसी के दौरान क्या होता है, जैसे कि वाटर मतलब आपका मान लीजिए नेजोफेरिंग्स में गया है, अब वो नेजोफेरिंग्स में है और वो पर्सन रेस्पिरेटरी इफर्ट कर रहा है, उस रेस्पिरेटरी इफर्ट के वजह से ही वो जो वाटर है वो पैरानेजल साइनस में और स्टेचियन ट्यूब के मदद से मिडल ईयर में जाता है, और क्योंकि वो ब्रीद इन कर रहा है तभी तो स्टमक में भी जाएगा। तो ये जो तीनों
चीज़ है वो एंटीमॉर्टम ड्रॉनिंग का साइन है। अगर ये तीनों चीज़ मिलता है तो इतना तो श्योर हो जाना है कि हाँ वो एंटीमॉर्टम ड्रॉनिंग है। ठीक है। अब जो मतलब मिलता है स्फोनाइट साइनस के अंदर में, तो ये एक स्पेसिफिक साइन है जिसको हम लोग स्वेस्टनिकोव साइन बोलते हैं। और वाटर अगर मिडल ईयर में मिल रहा है तो उसको यूनो साइंस बोलते हैं। ठीक है। अब देख लेते हैं हम लोग कुछ और बातें, और वो ये है कि मिडल ईयर हेमरेज। ठीक है। मिडिल ईयर हेमरेज तब होता है जब टेम्पोरल बोन का मतलब टेम्पोरल बोन का जब फ्रैक्चर होता है तो उसकी वजह से जो हेमरेज मिलता है टेम्पोरल एरिया में, मिडिल ईयर हेमरेज भी जो मिलता है वो भी देखने को मिल सकता है। बट ये फाइंडिंग नॉन स्पेसिफिक है। नॉन स्पेसिफिक का मतलब कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ ट्रोनिंग के बाद वाली चीज़ों में ये देखने को मिलेगा। ये जो आपका हेड इंजरी में, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग में और हैंगिंग में भी देखने को मिलता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द पीएम फाइंडिंग। मैंने इससे पहले वाले वीडियो में एक्सटर्नल फाइंडिंग बताया और इस वीडियो में इंटरनल फाइंडिंग बताया है। सो जॉइनिंग का जो पीएम फाइंडिंग है उसमें इतना ही कुछ मिलता है। सो थैंक यू। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो फॉर द नेक्स्ट टॉपिक।